या मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती का मामला एक अंतहीन विवाद बन गया है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि तमाम कोशिशों, आंदोलनों, प्रदर्शनों और निर्देशों और आदेशों के बावजूद अब तक मामला अंजाम तक नहीं पहुंच पाया है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद डीपीआई ने सिलेक्टेड शिक्षकों के ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए हैं, लेकिन हैरत की बात है कि लगातार नियुक्ति की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने वाले उम्मीदवार ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे ही नहीं, जिस वजह से कुल 7,591 में से 62% यानी तकरीबन 4,690 पद खाली ही रह गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसे लेकर 10 सूत्र ने पड़ताल की और डीपीआई के ताजा आंकड़े खंगाले, जिसमें वर्ग 1 की शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट समेत पद खाली रहने के चौंकाने वाले कारण सामने आए। देखिए हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की एक और खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आखिर कब खत्म होगा शिक्षक भर्ती विवाद? मांगे मनवाने के लिए सड़कों पर उतरे उम्मीदवार, लेकिन 7,591 में से 4,690 पद रह गए खाली। ज्वाइनिंग के लिए क्यों नहीं पहुंचे अभ्यर्थी? 10 सूत्र की पड़ताल में सामने आई 2 बड़ी वजहें। देखिए 62% खाली पदों का पूरा हिसाब किताब। 10 सूत्र के हाथ मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थियों से जुड़ी लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई के अधिकृत आंकड़े लगे हैं, जो अभ्यर्थियों ने हमें उपलब्ध कराए हैं। जिसके मुताबिक शिक्षक भर्ती के लिए कुल 7,591 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था, जिनमें से 3,390 पदों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया, यानी इतने ही अभ्यर्थियों ने सत्यापन कराया, लेकिन सिर्फ 2,901 उम्मीदवारों की नियुक्ति के आदेश जारी हुए। इनमें से कुछ अभ्यर्थी ज्वाइनिंग लेटर लेने नहीं पहुंचे और कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बाहर हो गए, जिस वजह से 7,591 पदों में से 62% यानी 4,690 पद खाली रहे। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि सबसे ज्यादा भर्ती हिंदी विषय में हुई है, जिसमें सिर्फ 29% पद खाली है। वहीं सबसे कम भर्ती उर्दू और संस्कृत विषय में हुई है। उर्दू में 93% और संस्कृत में 89% पद खाली रह गए। अब जान लेते हैं पद खाली रहने की वजह। सबसे पहली वजह है 87-13% फॉर्मूले का रोग, जिससे 13% होल्ड पद वैसे ही खाली रह गए। दूसरी वजह है बैकलॉग पद। स्कूल शिक्षा और ट्राइबल विभाग को मिलाकर कुल 8,720 पदों पर शिक्षक भर्ती शुरू हुई थी, जिनमें स्कूल शिक्षा विभाग के 7,591 और ट्राइबल विभाग के 1,129 पद थे। इनमें से बैकलॉग के 3,668 और फ्रेश पद 5,052। इनमें भी 25% यानी 1,263 पद अतिथि शिक्षकों के लिए रिजर्व हैं, यानी पात्रता परीक्षा पास करने वालों के लिए सिर्फ 3,789 फ्रेश पद थे। बताया जा रहा है कि ज्वाइनिंग के लिए नहीं पहुंचने वाले ज्यादातर उम्मीदवार बैकलॉग वाले हैं। हालांकि डीपीआई ने फिलहाल इन पदों की कोई जानकारी साझा नहीं की है, जबकि बैकलॉग पद नहीं भरने पर इन्हें अनारक्षित वर्ग को देने का प्रावधान है, लेकिन डीपीआई ऐसा नहीं कर रहा है। इधर कम फ्रेश पदों के चलते उम्मीदवार शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। सरकार के पोर्टल के मुताबिक वर्ग 1 के 36,837 पदों में से फिलहाल 21,451 पद खाली हैं। उधर 2 चरणों की पात्रता परीक्षा पास करने के बाद टॉप 10 में आने वाले मेरिट होल्डर्स को भी वेटिंग में डाल दिया गया है। उन्होंने 100 में से 80-85% तक मार्क्स हासिल किए हैं, लेकिन उन्हें वेटिंग में सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि उनके विषय में केवल 3 या 4 पद ही खाली है। इन उम्मीदवारों को मौका तब मिलेगा जब सरकार 21,451 खाली पदों को भी इसी सत्र में भरने की प्रक्रिया शुरू करेगी, जो फिलहाल दूर की कौड़ी नजर आती है। इधर वेटिंग शिक्षक 20,000 पद वृद्धि के लिए 8 नवंबर को राजधानी भोपाल में महा आंदोलन करने जा रहे हैं। विगत लंबे समय से जो पद वृद्धि की मांग को लगातार चला रहे हैं, अब जो वेटिंग अभ्यर्थी जितने भी हैं, ये बात हम आपसे पहले से कह चुके, जितने भी वेटिंग अभ्यर्थी हैं, अब वो समय आ गया है कि हम लोगों को
अपने अधिकार के लिए सरकार से बिल्कुल ये मान के चलें कि अब अपना अधिकार हम लोगों को छीनना पड़ेगा। आपकी स्थायी नियुक्ति केवल आपको अपने लड़ाई के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से ही प्राप्त होगी। हम लोग जो महान आंदोलन करने जा रहे हैं 8 तारीख को, जो हम महान आंदोलन करने जा रहे हैं, इस 8 नवंबर को आप लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। जितने भी वेटिंग अभ्यर्थी हैं, गेस्ट और नॉन गेस्ट हैं, दोनों से हम अपील करेंगे, आह्वान करेंगे हम 8 तारीख के लिए आप लोग अपने अधिकार के लिए सचेत रहें। अब आपको शिक्षक भर्ती वर्ग 1 2023 और बाकी परीक्षाओं की पूरी कहानी बताते हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार 2 चरणों में शिक्षक पात्रता और चयन परीक्षा ली गई थी। पात्रता परीक्षा मार्च 2023 में हुई थी, जिसमें कुल 1,55,709 कैंडिडेट्स शामिल हुए थे, जिनमें से 29,221 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया। 2018 की परीक्षा के करीब 1500 पात्र कैंडिडेट्स को 2023 में बिना पात्रता परीक्षा के सीधे चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद अगस्त 2023 में चयन परीक्षा ली गई, जिसमें 29,221 प्लस 15,500 यानी कुल 44,721 कैंडिडेट्स शामिल हुए, जिनमें से 42,000 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया। पात्रता और चयन परीक्षा का रिजल्ट 20 फरवरी 2024 को जारी हुआ। डीपीआई और ट्राइबल डिपार्टमेंट मिलाकर मेरिट होल्डर्स की संख्या थी 4,721। डीपीआई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14 से 18 जून 2024 तक हुआ। कुल 3,390 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया गया। ट्राइबल डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम 6 से 8 अगस्त तक चला, जिनमें से 651 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ। अब कुल पदों का वर्गीकरण देखें तो 16 विषयों के लिए 8,720 पद थे। इनमें अतिथियों के लिए 25% यानी 1,263 पद रिजर्व थे। फ्रेश पदों की संख्या थी 3,789, जिनमें बैकलॉग पदों की संख्या थी 3,668। इनमें डीपीआई के पदों की संख्या 7,591 और ट्राइबल विभाग के पदों की संख्या 1,129। गैस फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी GFMS पोर्टल के मुताबिक फिलहाल कुल स्वीकृत 36,837 पदों में से 21,451 पद खाली हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती का मामला अंतहीन बहस बनता जा रहा है। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या वाकई मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती का मामला एक अंतहीन कहानी, अंतहीन विवाद बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं, आपके पास विकल्प हैं, हाँ, और दूसरा विकल्प है नहीं। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।